हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अपनी क्लासेस में आपका स्वागत है। और अगर अभी तक आपने हमारी अपनी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, रेट रिव्यू कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साइड में एक बेल आइकन बना है, उसे प्रेस कर लीजिए। आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आते रहेंगे। सो फ्रेंड्स, हमारा पेपर 2 का मैनेजमेंट और कॉमर्स से रिलेटेड अगर किसी का भी कोई सब्जेक्ट है, टॉपिक है और उस पर अगर आप अपना टॉपिक पे अपने एमसीक्यूज़ लेना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में डालें। फ्रेंड्स, पेपर 1 का रिसर्च एप्टीट्यूड के हम एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ की सीरीज़ चलाई हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर 1 के। मैंने बहुत सारे एमसीक्यूज़ आपको ऑलमोस्ट 1000 एमसीक्यूज़ मैं आपको दे चुकी हूँ, तो प्लीज़ आप वो सारे देखें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक हमारा पहले हो चुका है। इसमें पूछा गया है कि डेली बेस पे जो हमारे मतलब ये शुगर वाले पेशेंट होते हैं, उस पे हमने देखा कि उन्हें चेक किया और एक को नॉन वॉकर मतलब जो नहीं वॉक करता है डेली, उसके बेस पे हमने चेक किया। तो दोनों अलग अलग बेस पे हमने उनको चेक किया। तो इनमें से कौन कौन से हमारे रिसर्च के टाइप हो सकते हैं। क्रॉस सेक्शनल होगा, लॉन्गिट्यूडनल होगा, फंडामेंटल होगा एंड एक्शन होगा। फ्रेंड्स, हमें पता है एक्शन जो होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, फंडामेंटल प्योर होता है हमारा, लॉन्गिट्यूडनल लॉन्ग टाइम होता है। क्रॉस सेक्शनल को ही हम दो अलग अलग टाइम पे चेक कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर बन जाएगा वो हमारा जाएगा फर्स्ट, हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट के अकॉर्डिंग हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है, ये कह रहा है कि इसमें से हमें बताना है कि किस किस को हम कंसिडर कर सकते हैं। तो फर्स्ट कह रहा है कि जो हमारा प्रेजेंट और पास्ट रिलेटेड सिचुएशंस होती है उसको देखा जाता है, ठीक है। एंड थर्ड में कह रहा है वर्ड एंड पिक्चर से भी देखा जाता है, ये भी ठीक है। एंड फोर्थ कह रहा है एस्टेब्लिश रिलेशनशिप अमंग मेजर। फ्रेंड्स, क्वालिटी की बात हो रही है यहाँ पे। क्वालिटेटिव रिसर्च कौन कौन से हैं। पास्ट एंड प्रेजेंट सिचुएशन को देखा जा रहा है, डाटा को वर्ड और पिक्चर से देखा जा रहा है, ये ठीक है। बट थर्ड पॉइंट जो मेजरमेंट यूनिट में किया जाता है, क्वांटिटी में किया जाता है, तो वो क्वालिटी के अंदर नहीं आएगा। फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि डायरेक्ट हमें अपने डाटा जो हमारा सोर्सेज डाटा है उसको हमें देखना होता है। तो उसके अकॉर्डिंग 1, 2 एंड फोर्थ ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी की बात हो रही है, क्वांटिटी के फीचर्स नहीं हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्वांटिटी वाला जो थर्ड पॉइंट है वो उसको हटा दिया जाएगा। ये हमारे ऑप्शंस हैं, इसके अकॉर्डिंग हम इसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें मैं आपको नीचे भी दिखा देती हूँ, एक मिनट। ये हमें फोर्थ ऑप्शन दिए गए हैं, एक्शन रिसर्च है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, फंडामेंटल रिसर्च है या अप्लाइड रिसर्च है। तो फ्रेंड्स, हमें ध्यान से देखने वाली बात ये है कि एक सिचुएशन दी गई है, उसको एनालाइज किया गया है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें देखा गया है करंट में या फ्यूचर से रिलेटेड जो भी उसका प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व किया गया है, उसको इम्प्लीमेंट भी किया गया है। तो फ्रेंड्स, हमेशा हमारा जो इम्प्लीमेंटेशंस वाला पार्ट हमारा बन जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, उसको हमने चेक भी किया है फर्दर फ्यूचर के लिए क्या चेंजेस आए हैं क्या नहीं है। तो वो हमारा एक एक्शन रिसर्च है। अप्लाइड हमारा जो होता है वो लोकल एक्शन जो होता है हमारा लोकल के लिए होता है, एकेडमिक लेवल पे हमारा अप्लाइड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि जो हमारे रिसर्च एथिक्स होता है उसके अंदर क्या सबसे इम्पॉर्टेंट मोरल या मतलब एक तरीके से जो मेजर पॉइंट हैं वो होने चाहिए। रिसर्च फाइंडिंग, फॉल्ट रिसर्च डिज़ाइन, डाटा कलेक्शन, स्टैटिकल टेक्निक्स। फ्रेंड्स, रिसर्च फाइंडिंग सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा जो रिसर्च एथिक्स होते हैं, अगर हमारे रिसर्च फाइंडिंग ट्रू होंगी और ऑब्जेक्टिविटी के बेस पे होंगी तो हमारा जो आगे का फर्दर डाटा होगा वो हमारा सब्जेक्टिविटी में नहीं कन्वर्ट होगा, वो हमारा ऑब्जेक्टिविटी में ही रहेगा, मतलब यूज़फुल होगा। असर्शन कह रही है कि जो एक्सपो फैक्टर रिसर्च होता है उसमें डिफरेंट ग्रुप्स कंबाइन किए जाते हैं, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं जो कि नॉट एक्सपेरिमेंट थ्रू जो हमारी रेंडमाइजेशंस होती हैं वो उसमें कंप्लीट नहीं होती है।
रीज़न कह रहा है कि जो असाइनमेंट है सब्जेक्ट के लिए वो डिफरेंट ग्रुप के बेस पे होती है, इसलिए उसका इंटरेस्ट ऑफ रिसर्चर्स देखा जाता है। तो फ्रेंड्स ये जो दोनों हैं बिल्कुल ट्रू एक्सप्लेनेशंस के साथ हैं, क्योंकि हमारा जो एक्सपो फैक्टर है उसके अंदर जो हमारे रैंडमाइजेशन है उसकी कमी होती है, जिसकी वजह से सब्जेक्टिविटी उसके अंदर आ जाती है और हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो कंप्लीट नहीं होता है। इसे एक्सपो फैक्टर कहते हैं, आफ्टर द फैक्ट इसमें शो होता है। पीएचडी की जो थीसिस होती है उसका करेक्ट सीक्वेंस बताना है हमें, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये सीक्वेंस, बहुत बार पूछे गए हैं। अभी मैनेजमेंट का क्वेश्चन आप देखें तो बहुत बार क्वेश्चन हमारे आए हुए हैं। तो सबसे पहले जो हमारा ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स वो हमारा बनेगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद ही हम ये सर्वे रिलेटेड सर्वे करेंगे, रिसर्च करेंगे, डिज़ाइन करेंगे, रिसर्च करेंगे, फॉर्मुलेशंस, कंक्लूजन हमारा लास्ट पॉइंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 लास्ट हमारा 5th है। अच्छा, आपको यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा 3 एंड 4th में कि सेकंड एंड थर्ड में जो हमारा 3 एंड 4 है वो कहाँ पे जाएगा। इसको मैं आपको भी यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। हमारा जो ये ऑप्शन है थर्ड जो हमारा है एनालिसिस इंटरप्रिटेशन, सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये आना ज़रूरी है। उसके बाद ही हमारा फर्स्ट आएगा जो हमारा डिज़ाइन को पहले बताएगा। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेट रिव्यू कीजिए, कमेंट कीजिए और अपनी क्लासेस देखते रहिए, अपने ऊपर बिलीव रखिए। डेफिनेटली इस बार जीआरएफ आपका हो जाएगा। सो ऑलवेज़ कीप स्माइल एंड हमारे जितने भी वीडियोज़ हैं वो आप देखिए।